हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आप चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो आपको 10 प्रश्न इजीली आपको याद रहे इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ध्वनि तरह तरह की। ध्वनियाँ तरह तरह की मतलब आवाज़ें तरह तरह की होती है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है आपको बताना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। मीटर होता है जिसको एम से सूचित किया गया, या तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, या फिर सेकेंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि HZ। बाकी मीटर इसका नहीं होता है। मीटर आपको पता है कि किसी लंबाई का होता है। मीटर प्रति सेकंड चाल का होता है। चाल का जो मूल मात्रक होता है उसका होता है। और जो आपको डी ऑप्शन में जना रहा है सेकंड, यानी कि एस, ये समय का मूल मात्रक होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर अगला को हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। कह रहा है जो प्राश्रव्य ध्वनि है, मतलब कि प्राश्रव्य का मतलब होता है कि जो मतलब कि वैसे ध्वनि जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। तो हम लोग कितना से कितना, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मनुष्यों के लिए जो ध्वनि का जो श्रव्य ध्वनि होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ना ही 20 से कम को सुन सकता है मनुष्य और ना ही 20,000 हर्ट्ज से अधिक को सुन सकता है मनुष्य। तो ऑप्शन को देखिए, जो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस मैच हो गया है। ठीक है ना, इसको लिखना चाहिए, जो 2000 दिख रहा है वो होना चाहिए था 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ये जो ए है ना, इसको होना चाहिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो टाइपिंग एरर है। ठीक है, बी में है 20,000 हर्ट्ज से कम और सी में है 20 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज। तो हम आपको बता दें जो प्राश्रव्य ध्वनि होता है उसका जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर 2000 लिखा गया है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि होता है क्या, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो श्रव्य ध्वनि होता है, जो श्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। श्रव्य मतलब जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और एक होता है अश्रव्य जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से कम को हम लोग 20,000 अधिक, 20,000 से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम को हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, तो तीनों बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक को हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को भी हम लोग नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। और एक होता है जो श्रव्य ध्वनि, श्रव्य मतलब हम लोग सुन सकते हैं, तो यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर ए, तो इस ऑप्शन ए में एरर है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रिय ध्वनि। अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं। अप्रिय, नाम में ही आपको लग रहा होगा कि अप्रिय, प्रिय मतलब होता है अच्छा, लेकिन यहाँ पर अप्रिय है मतलब कि अच्छा नहीं। तो आपको कौन सा ध्वनि अच्छा नहीं लगता है, संगीत की ध्वनि, शोर की ध्वनि या बल की ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो संगीत किसे नहीं अच्छा है, संगीत तो सभी को पसंद पड़ता है, चाहे संगीत जैसा भी हो पसंद पड़ ही जाता है। बहुत कम ही होता है ऐसा जो आपको पसंद नहीं पड़ता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा। शोर यानी कि जब कहीं पर हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, शोर शराबा हो रहा होता है, तो उस ध्वनि को आप लोग पसंद नहीं करते होंगे। ठीक, तो इसका आप याद रखिएगा कि शोर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हम लोग। और करा कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता कहने का मतलब होता है ऐसा, प्रबलता का मतलब तो मजबूती से भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है कि प्रबलता मतलब कि कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता तीव्र, तीव्र मतलब तीखापन जो आवाज़ में होता है वो किसके कारण होता है, कि कोई आवाज़ मंद होता है, कोई तीव्र होता है मतलब तेज होता है। तो वो किस पर निर्भर करता है, आयाम पर निर्भर करता है, या फिर तारत्व पर निर्भर करता है, या शोर पर निर्भर करता है, यानी में से कोई नहीं। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये तीनों बात को आप लोग ज़रूर सुने होंगे
कि आयाम क्या होता है, तारतम्य क्या होता है और शोर। शोर तो ये नहीं हल्ला गुल्ला को शोर कहते हैं, ठीक है। तो जो निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता, वो करता है आयाम पर निर्भर करता है। किस पर करता है निर्भर? आयाम पर। यानी कि आयाम उसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अगर बोल रहे हैं तो महिलाओं और पुरुषों में किसकी आवाज़ आपको तीव्र सुनाई पड़ता है, मतलब तीखापन किसका आवाज़ लगता है? तो महिलाओं का आवाज़ जो है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा तीव्र होता है। तीव्र कहने का मतलब तीखापन, एकदम तेज, ठीक है ना। तीखा मतलब ये नहीं कि तीता लगता है, मतलब आवाज़ तो मधुर ही होता है, लेकिन तीखापन मतलब तीव्रता होता है आवाज़ में। तो वो कारण किसका होता है? तो आयाम का ही कारण होता है, ठीक है। जो आयाम होता है उसी के कारण महिलाओं की आवाज़ तीव्र होता है पुरुषों की तुलना में। पुरुष की आवाज़ थोड़ा मंद होता है और मोटा होता है। अगर वही हो जाए तुलना बच्चों में, तो फिर महिलाओं से भी ज़्यादा किस में हो जाएगा? बच्चों की आवाज़ की आयाम अधिक हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ठीक। और उसमें भी मतलब लड़की में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? अवश्रव्य, यहाँ पर ये अवश्रव्य और अश्रव्य दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से अधिक या 2000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है अवश्रव्य मतलब जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो हम ही बताए थे जिसको हम लोग सुन नहीं सकते उसको अश्रव्य कहते हैं, या यहाँ पर लिखा गया अवश्रव्य। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 20 हर्ट्ज से कम। यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को, ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? हम कोई भी ध्वनि को हम सुन पाते हैं, उसका क्या कारण है? मतलब किस कारण से हम लोग आवाज़ सुन पाते हैं? परावर्तन के कारण, या घर्षण के कारण, या कंपन के कारण, या प्रकाश के कारण। अगर रात के अंधेरा में अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम लोग आवाज़ नहीं सुन पाएंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो प्रकाश तो हो नहीं सकता है, ठीक है। परावर्तन के कारण करा, परावर्तन मतलब कि अगर परावर्तन का मतलब होता है कि आवाज़ को मतलब कहीं जा रहा है दूसरी दिशा में, वहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, इसके कारण सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। घर्षण मतलब होता है कि रगड़ खाना, ठीक है, यानी कि घर्षण मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच रगड़ होना, तो वो भी नहीं। कंपन करा, हम ध्वनि जो सुनते हैं हम, इसका क्या कारण है? तो कंपन मेन कारण है। क्या कारण है? कंपन, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कंपन, जब हम लोग बोल रहे होते हैं तब पर भी यहाँ कंपन के द्वारा ही आवाज़ निकलता है। आप अपने कंठ के पास अपने हाथ को रखिए और कुछ बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जो कंठ होगा वो कंपन मतलब हिलते डुलते हुए आपको महसूस होगा। चाहे डीजे बॉक्स के पास आप जाइए, वहाँ इतना तीव्र कंपन होता है कि हम लोग का कलेजा भी दहल जाता है, ठीक है, आवाज़ अगर तेज़ रहा तो। ऐसा आप लोग बॉक्स के पास ज़्यादा पास में मत खड़ा होइएगा, वो हानिकारक है, ठीक। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? अभी हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए तुलना किया गया, 4 ऑप्शन है आपके सामने। कह रहा है कि इसमें किसका आवाज़ है जो सबसे तीव्र है, आवृत्ति सबसे अधिक है? कह रहा है छोटी बच्ची का, बी में कह रहा है छोटे बालक का, बालक मतलब लड़का का, ठीक है, महिला की, या फिर पुरुष की। तो इसमें तो कह रहा है आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक उसी का होगा जिसके आवाज़ में, आवाज़ की जिसके ध्वनि की आयाम सबसे अधिक होगा, उसी का आवाज़ सबसे तीखापन होगा या तीव्र होगा। तो पुरुष तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि पुरुष का आवाज़ मोटा होता है और भारी होता है, ठीक है। पुरुष और महिला में अगर तुलना करें तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला। लेकिन जब देख रहे हैं ऊपर में ऑप्शन ए में छोटी बच्ची है यानी लड़की, एक छोटा बालक है, तो अगर ये बालक और बच्ची जुड़ गया तो ये सब में जो सबसे अधिक हो जाएगा आवृत्ति आवाज़ की, वो किसका हो जाएगा? छोटी बच्ची का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा। ये निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर वही कह दे कि मतलब कि अगर मच्छर और छोटी बच्ची में, मच्छर और छोटी बच्ची में किसकी आवाज़ की जो तीव्रता होगा वो सबसे अधिक होगा, तो फिर आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो फिर मच्छर के हो जाएगा आवाज़ तीव्रता, ठीक है। उसमें अधिक होता है तीव्र, क्योंकि आपको देखते होंगे या सुनते होंगे कि मच्छर जब कान के पास भनभनाता है तो कितना जोर, मतलब कि लगता है तीखापन एकदम कान में सुनाई पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस अनुसार से सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का रहा, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है? जो कंपन होता है मतलब आवाज़ भी उत्पन्न होता है तो कंपन के द्वारा ही होता है, ठीक है।
चाहे वो किसी भी चीज़ का आवाज़ उत्पन्न हो, किसी भी वाद्य यंत्र से आवाज़ उत्पन्न हो या ढोलक हो, झाल हो, वो कंपन के द्वारा ही उसका आवाज़ उत्पन्न होता है। तो कर उसका SI मात्रक क्या है आयाम का, कंपन के आयाम जो है उसका SI मात्रक क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिखा रहा है कि मीटर, या फिर केजी यानी किलोग्राम, या एस के मतलब हो गया सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो कंपन आयाम का जो SI मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है, उसका करेक्ट आंसर होता है मीटर, यानी कि वो लंबाई में ही मापा जाता है। ठीक है, कंपन आयाम का SI मात्रक। और ये पुरुष और महिलाओं में सबसे अधिक किसमें होता है, तो महिलाओं में, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, करा ध्वनि संचरित हो सकती है। संचरित के मतलब क्या होता है, ध्वनि मतलब तो आप समझ रहे हैं कि आवाज़, और संचरित मतलब होता है कि चलना। आवाज़ किसमें मतलब चल सकती है, तो पहला ऑप्शन है केवल ठोसों में, मतलब जो वजनदार चीज़ होता है, चाहे जो जगह घेरता है, सिर्फ उसमें ही आवाज़ चलेगा। करा चढ़ने, इसको ये गलत है, ठीक है ना, चढ़ने के लिए इसमें होगा केवल द्रव्यों में, या केवल वायु या गैसों में। ऑप्शन नंबर डी है ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में। तो आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो संचरण करती है तीनों अवस्थाओं में, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी, यानी ठोसों में, द्रव्यों में तथा गैसों में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है। कह रहा कि मानव के कानों के लिए, जो हम लोग के कान है, वो श्रव्यता मतलब सुनना, श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना होता है। आकर प्रास है, प्रास मतलब होता है रेंज या परिसर कह सकते हैं। तो मनुष्य का जो कान है वो कितने परिसर तक या कितने रेंज तक की आवाज़ को सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, या 2,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको पहले ही बताएं, अगर आप किताब को पढ़े होंगे चैप्टर को, इस चैप्टर को, तो आपको पता भी होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मतलब चलता फिरता क्वेश्चन है। तो कह रहा है मनुष्य के लिए जो श्रव्यता प्रास है, प्रास मतलब रेंज, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का जो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि चैप्टर में मिला भी होगा पढ़ाने वक्त, ठीक है, पढ़ते वक्त। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसका 10 और टॉप क्वेश्चन के साथ। तो फिलहाल इतना ही।